राधे राधे। चंद्रमा को मजबूत करने के श्रेष्ठ उपाय। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह को मन और माता का कारक बताया गया है। साथ ही चंद्रमा का संबंध भगवान शंकर जी से ही है। चंद्रमा मन की शांति, उदारता, माँ का प्यार दिलाता है। वही चीजों की बात करें तो चंद्रमा रत्नों में मोती और दूध पानी से संबंधित ग्रह है। ये सभी चीजें चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो जातक को अपने जीवन में भारी मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति को तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, सिर दर्द आदि झेलना पड़ता है। वहीं कई बार तो पीड़ित चंद्रमा मानसिक अस्थिरता और मानसिक असंतुलन तक का कारण बन जाता है। यहाँ मैं आपको कुछ बहुत ही सरल उपाय बताने जा रही हूँ कि जो अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपका जो चंद्रमा है वह मजबूत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जातक को ओम नमः शिवाय का जाप दिन भर करते रहना है। नहीं तो कम से कम एक माला सोमवार के दिन शंकर जी की जरूर फेरनी चाहिए। और माता के साथ जोर से चिल्लाकर बात ना करें, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। आवश्यकता से अधिक पानी बर्बाद ना करें। अगर घर में पानी टपक रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। अगर हो सके तो घर के मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें। चांदी का एक मोटा कड़ा राइट हैंड में जरूर पहने या मोती गले में या अंगूठी में अथवा कानों में आभूषण बनाकर पहने। पूर्णिमा का उपवास रखना भी अति श्रेष्ठ है। यह उपवास चंद्रमा से संबंधित हर दोष को सदैव के लिए दूर कर देता है। हर पूर्णिमा को चंद्रदेव को दूर से अर्घ्य दें और उन्हें प्रणाम करें। यह ध्यान रखें कि दूध के छींटे आपके पैरों में ना पड़े, इसलिए आप पहले से एक पात्र नीचे रख लें जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य देवें। अपने घर के ड्राइंग रूम में एक पात्र में जल भरकर उस पे कोई ना कोई पुष्प को डालें, चाहे प्लास्टिक का ही वह पुष्प क्यों ना हो, वह जरूर रखें। ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, अर्थात आपका चंद्रमा मजबूत होगा। अपनी माता जी को रात्रि में अपने हाथों से दूध पिलाएं। रात्रि को रात तक देर तक ना जागे और राहु से संबंधित मोबाइल से भी आप दूर ही रहें। सोमवार संकल्प करके भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग को कच्चे दूध से अभिषेक करना ना भूलें। ये अभिषेक आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आपने भोलेनाथ जी का कोई भी शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। इससे आपका चंद्रमा श्रेष्ठ फल देने लगेगा। यह जितने भी उपाय हैं, यह अगर आप नियम के अनुसार करेंगे तभी यह श्रेष्ठ फल देंगे, अन्यथा इनके फल देने में कमी आएगी। पूर्णिमा के दिन शिव जी को खीर या रबड़ी का भोग लगाना भी अति शुभ होता है। जब आप घर बनवाएं तो घर की नींव में थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा दबाने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। मान्यता है कि चारपाई या जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके चारों पैरों पर चांदी की कीलें लगाने से भी लाभ होता है। मातृपक्ष यानी माँ, मामा द्वारा चांदी के बर्तन गिफ्ट में मिलने से भी लाभ होता है। आपको सफेद चीजें जैसे पानी, दूध और चावल जैसी चीजों का दान करना चाहिए। सोमवार के दिन बच्चियों को खीर खिलाएं। 9 बच्चियों को खीर खिलाने से चंद्र अवश्य मजबूत होते हैं। रात के समय आप दूध और खीर का सेवन ना करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पर्स में रख सकते हैं। जितने भी आश्रित जीव जंतु हैं या पशु हैं, आप उनके लिए पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिए। इन सब उपायों से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके चंद्र मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको पूर्णिमा व्रत का एक चमत्कार बताने जा रही हूँ।
पूर्णिमा को खीर बनानी चाहिए और हम सबको उसका प्रसाद लगाना चाहिए। ये सब बातें तो हम बचपन से ही जानते हैं, परंतु पूर्णिमा व्रत हमें एक पूर्ण और स्वस्थ संतान भी प्रदान करता है, यह बात बहुत कम को पता हो। आज मैं आप सबका ध्यान मिसकैरेज और गर्भपात की ओर खींचना चाहूँ। मैंने जिंदगी में बहुत काम किए और मैं असफल हुई। मैंने जिंदगी में बहुत काम किए और मैं असफल हुई, मगर अपने बच्चों की सबसे अच्छी माँ बनने में मैं 100% सफल हुई। तो देखा आपने, माता और संतान का नाता इस संसार में सबसे पवित्र और सच्चा नाता होता है। आपने अपने कन्हैया को देखा, उसने राक्षसी पूतना को भी माँ का दर्जा प्रदान किया। इसी प्रकार माँ यशोदा और कन्हैया का जो प्रेम है, इससे तो सारा जग वाकिफ है। जिन मेरी प्यारी बहनों और बेटियों को मिसकैरेज या गर्भपात की समस्या रहती है, उन्हें मैं ये छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगी। एक साहूकार थे, उनकी 2 बेटियां थी और दोनों ही विवाहित थी और दोनों ही बहनों को संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा। बड़ी बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु छोटी बहन का जो गर्भ था वह बार बार गर्भ धारण करती थी, परंतु गर्भपात होता जा रहा था। जब छोटी बहन ने आचार्य से जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि आप शायद पूर्णिमा का व्रत अधूरा करते हैं, इसलिए आपकी संतान अपूर्ण है। उसके बाद छोटी बहन ने पूर्णिमा का पूर्ण व्रत किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु कुछ ही देर बाद छोटी बहन के पुत्र चल बसा। जब उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया तो छोटी बहन ने उस पुत्र को छोटी सी पीढ़ी पे सुला के और ऊपर से एक छोटा सा कपड़ा ढक दिया और वही पीढ़ी अपनी बड़ी बहन को बुला के बैठने को दे दी। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़ी पे बैठने लगी, उसके पल्लू के छूते के साथ वह लड़का जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन छोटी बहन को डांटते हुए बोली, अरे तूने ये क्या किया? तू तो इस लड़के को मेरे हाथों से मरवा देती। तो छोटी बहन ने कहा, बहन ये तेरे प्रताप से ही जीवित हुआ है, क्योंकि तूने पूर्णिमा के इतने शुभ व्रत किए हैं जिससे तेरे में एक देवीय गुण आ चुके हैं और उससे ही इसको दोबारा जीवन प्राप्त हुआ है। तो देखा आपने कि कैसे पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से छोटी बहन ने भी एक पूर्ण और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। देखिए, ईश्वर का जो नाम है वह विश्वास के साथ स्टार्ट होता है, शुरू होता है और धन्यवाद के साथ खत्म होता है। हर चीज पे जब तक आप पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी ही नहीं। और मैं कुछ नियम आपको बताना चाहूंगी पूर्णिमा व्रत के। एक तो जो चंद्रदेव हैं, उनके इष्ट देव श्री शिवजी महाराज और माता पार्वती। तो इसलिए पूर्णिमा का जब भी आप व्रत करें तो भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन जरूर और अवश्य करना चाहिए। व्रत की जब आप कथा करें तब भी आप पूरे 16 श्रृंगार करें और जब आप अर्घ्य दें चंद्रदेव को तो आप उस जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, चावल के दाने और थोड़ा मीठी मिश्री के आप चीनी मिला सकते हैं। इससे आपके जो चंद्रदेव हैं बहुत ही बलवान हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव माता के कारण। आशा करती हूँ कि पूर्णिमा व्रत का ये चमत्कारी उपाय आप सब अपनाएंगे और एक स्वस्थ और सुंदर संतान को प्राप्त करेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।